अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4A और उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन। लेट्स सी इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है ए टू द पावर ए का क्वेश्चन है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 7। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं इस सवाल में। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए कि जब भी दो सिमिलर नंबर्स या सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं, लाइक यहाँ पर जो बेस है वो 2 इंटू 2 है, यानी कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 जो है सिमिलर बेसिस हैं। जब ये सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो हम देखते हैं कि इनकी पावर्स क्या होती हैं। सी देखें जी, जब दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 हो जाता है। सिमिलरली अब यहाँ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 था, तब जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनकी जो पावर्स थी 3 और 7 दे विल बी ऐड विद ईच अदर। सो इसका आंसर कुछ होगा 2 की पावर 10। अब सवाल ये था कि लीविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन, यानी कि आपने इंडेक्स नोटेशन में आंसर छोड़ना है 2 की पावर 10। वैसे तो 1024 होता है अगर आप 2 टू दी पावर 10 निकालें, बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना। नाउ इसका पार्ट बी हमारे पास मौजूद है। पार्ट बी कहते हैं, पार्ट बी है -4 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -4 टू द पावर 5। अगेन सिमिलर सिचुएशन आपके पास यहाँ पर दो बेसिस हैं -4 और -4, सिमिलर बेस हैं दोनों। अब ब्रैकेट्स हैं तो कोई मसला नहीं, अगर ब्रैकेट्स भी हों और ब्रैकेट्स के अंदर के एलिमेंट्स भी सेम हो तो हम उन्हें बेसिस सेम मानते हैं। तो -4 और -4, अब ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो जब भी सिमिलर बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो लेट्स सी यहाँ क्या होगा। सी यहाँ पर -4 एक दफ़ा लिखा गया क्योंकि बेस कॉमन ले ली जाती है। -4 -4 -4 4 5 6 जितनी दफ़ा भी होगा, -4 एक दफ़ा लिख लिया और उनकी जितनी पावर्स होगी उन्हें ऐड किया जाएगा। लाइक यहाँ पर 6 और 5 जो पावर्स थी उन्हें किया जा रहा है प्लस। तो अब ये -4 टू दी पावर 11 हो जाएगा। अब इसे मज़ीद फर्दर सॉल्व आपने नहीं करना, ठीक है। अब इसका पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी क्या है। ओके जी, इसका पार्ट सी है x टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर 3। अब यहाँ पर बेसिस से आपको समझ आएगा, आप लोगों को बेसिस से मुराद ये होता है कि अल्फ़ाबेट्स हो, A हो, B हो, C हो, X Y Z। तो ऐसा नहीं है, नंबर्स भी जैसे हमने पार्ट ए और पार्ट बी अभी सॉल्व किया, इसमें नंबर्स से हमारे पास 2 था, फिर -4 था। इसी तरह से अगर सिमिलर कोई भी चीज़ आप अपने नाम की पावर लगा लें, लाइक मेरा नाम नोमान है तो मैं नोमान इंटू नोमान इंटू नोमान लिखूँ तो नोमान की पावर क्यूब हो जाएगी, 3 हो जाएगा। सिमिलर बेस है। सो इसका क्या किया जाएगा, वही सिमिलर हमारे पास जो पहले किया हमने पार्ट ए और पार्ट बी में, हमने x टू दी पावर 8 और x टू दी पावर 3 को प्लस करना है, क्योंकि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो 8 और 3 प्लस होके इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू 11। नाउ लेट्स सी इसका पार्ट डी अवेलेबल है। यस ऑब्वियसली इसका पार्ट डी है। इसके पार्ट डी में लिखा है d इज इक्वल्स टू, हाँ पार्ट डी है 3y² मल्टीप्लाई बाई 8y7। ओके जी, अब यहाँ थोड़ी सी हमारे पास डिफ़िकल्टी है, अब थोड़ी सी चेंज आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। वैसे तो असूलन यहाँ पर नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए और वेरिएबल से वेरिएबल। अब वेरिएबल वो नंबर है जो अल्फ़ाबेट होता है। नंबर्स तो आपको पता है 3 इंटू 3 हमारे पास। ओके जी, ये हुआ 3। देखें जी, 3 और 8 सेपरेटली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और y टू दी पावर 2 यानी कि स्क्वायर और y टू दी पावर 7 ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, तो इनकी पावर्स मैंने ऐड कर दी सेपरेटली। सो 2 + 7 लिख दिया। अब 3 8 ज़ा 24 और y 2 + 7 पावर इसकी 9 हो गई। सो आई होप आपको एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।